हेलो एवरीवन। माय नेम इज सब्यसाची। आज आप लोग के सामने फिर से वापस आया हूँ और आज आप लोग के सामने एक टॉपिक लेके आया हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में आप लोग के सामने रखूँगा आज, और इन डेप्थ में इनके बारे में आज डिस्कस करने वाला हूँ आप लोग के साथ। और आगे चल के अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आती है या फिर कोई भी क्वेश्चंस आती है, वो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी नोट्स वगैरह कुछ भी चाहिए, ज़रूरत होगा, तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। मैं उस चीज़ को आप लोग तक पहुंचाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना देरी करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग आज क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, मतलब कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं और कितने तरह के कंप्यूटर होते हैं, आज हम लोग यहाँ पर जानेंगे। पहला हम लोग जानते हैं कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ये ब्रॉडली हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं दो तरीके से। एक होता है उसकी प्रोसेसिंग पावर, कि उसकी प्रोसेसिंग पावर कितनी है, और सेकंड आती है उसकी स्पीड कितनी है उस कंप्यूटर की। जिस कंप्यूटर में उसकी स्पीड ज़्यादा होती है और कम होती है, उससे हम लोग कंप्यूटर की पावर और उसकी स्पीड से हम लोग ये देखते हैं कि वो कौन सी टाइप की वो कंप्यूटर है। चलिए देखते हैं। ये पांच प्रकार के कंप्यूटर्स होते हैं, जो कि यहाँ पर आपको पूरे यहाँ पर एक टेबल दे दिया हूँ और साथ में इसके सारे डिटेल्स भी लिखा हूँ, आप लोग पढ़ भी सकते हैं। पहला है माइक्रो कंप्यूटर, जो कि एक पर्सनल कंप्यूटर भी होती है, और ये एक सिंगल यूज़र कंप्यूटर सिस्टम है, जो कि मॉडरेटली बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर तो नहीं है, ये मॉडरेटली पावरफुल है, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं अपने घर के पीसी के लिए। और हम लोग जो रोज़मर्रा की जो कामें हैं, जो सिंगल कंप्यूटर में हम लोग करते हैं, वो इसके अंदर में आती हैं। और आगे चल के इसको फिर थोड़ा और ज़्यादा हम लोग डिस्क्राइब भी करेंगे और आप लोग के साथ शेयर भी करेंगे। नेक्स्ट आती है ये आपकी वर्क स्टेशन क्या है। वर्क स्टेशन एक सिंगल यूज़र कंप्यूटर सिस्टम है, जो कि एक सिमिलर पर्सनल कंप्यूटर की तरह ही ये होती है, बट ये इसका जो प्रोसेसर है ये पावरफुल प्रोसेसर होती है। ये ज़्यादातर मतलब आपकी गेमिंग्स और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम आती है। इसके बाद आते हैं, थर्ड में आती है मिनी कंप्यूटर। ये एक मल्टी यूज़र कंप्यूटर सिस्टम है, जो कि 100 से ज़्यादा कंप्यूटर्स को सपोर्ट करती है एक साथ। और इसके बाद आती है, चौथी नंबर में आती है मेन फ्रेम, और ये मल्टी यूज़र कंप्यूटर सिस्टम है, जो कि 100 से 2000 तक की कंप्यूटर को साथ में ये काम करवा सकती है। इवन उसको सॉफ्टवेयर के साथ वो काम भी कर सकती है, जो कि ये काम एक साथ करती है। इसके बाद आती है पांचवा, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या है, ये एक बहुत ही फास्टेस्ट कंप्यूटर है, जो कि बहुत फास्ट है। इसकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है। ये 100 से ज़्यादा मतलब ये 100 लाख से ऊपर की एक साथ डेटा को ये एक साथ पर सेकंड ये कंपाइल कर सकती है। इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि एक टाइम में ये लगभग 1 लाख या 2 लाख लोग 2 लाख या फिर 2 लाख लोगों को एक साथ ये काम करवा सकती है। तो आप समझ ही सकते होंगे कि ये कितनी पावरफुल कंप्यूटर है। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में 5 तरीके की कंप्यूटर हैं, जो आपको यहाँ पर दिख रही है। इतने टाइप्स की होती है, और इसके यहाँ पर स्पेसिफिकेशन थोड़ी बहुत यहाँ पर दिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं इन डेप्थ में। पहली आती है पर्सनल कंप्यूटर या फिर माइक्रो कंप्यूटर में, जो कि एक स्मॉल कंप्यूटर है और रिलेटिवली ये इंडिविजुअल, जो कि हम लोग एक सिंगल ऐसे हम लोग यूज़र हैं, हम लोग एक कंप्यूटर को ही यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं होती है। वो हम लोग का जितना भी रिक्वायरमेंट होता है बहुत कम होती है एक इंसान के लिए। वो उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है, वो सारे रिक्वायरमेंट यहाँ पर उसकी फुलफिल हो जाती है। अकॉर्डिंगली यहाँ पर इसकी प्रोसेसिंग स्पीड, अकाउंटिंग या फिर कोई भी चीज़ हम लोग पब्लिश करते हैं, या फिर कोई भी हम लोग एक्सेल की शीट बनाते हैं, ये सारे, और या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट, हम लोग जो भी डेटा को हम लोग रखते हैं, या फिर डेटा से हम लोग जो भी छेड़छाड़ करते हैं, तो ये पर्सनल कंप्यूटर की प्रोसेसर ये सबको हैंडल कर सकती है। तो इसका जो मतलब आप ये सिंगल यूज़र सिस्टम है, और ये नेटवर्क में भी काम कर सकती है, और ये स्टैंड अलोन भी काम कर सकती है। बट ये इसकी जो मतलब टाइप्स होती है, ये आप जैसे आपकी HP के कंप्यूटर्स हो गई, डेल के कंप्यूटर्स हो गई, या फिर टैब हो गई, ये सारे माइक्रो कंप्यूटर के अंदर में इसके एग्जांपल्स हैं, जो कि इसको आप ये इससे आप समझ सकते हैं ये इसके एग्जांपल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर।
ये है आपकी वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन होती क्या है? वर्क स्टेशन बेसिकली ये इंजीनियर लोग के लिए, या फिर जो लोग थोड़ी सी डेवलपमेंट फेज के अंदर में जो भी होते हैं, या फिर जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, या फिर जो डेवलपमेंट में काम करते हैं, या फिर हाई एंड गेमिंग जो गेम खेलते हैं। गेम खेलना तो आप लोग तो जानते ही होंगे कि गेम कैसे खेलते हैं, तो गेमिंग के लिए, ये पर्पस के लिए भी ये यूज़ होती है। ये ज़्यादातर कंप्यूटर जो है, ये वर्क स्टेशन, ये इंजीनियर लोग भी यूज़ करते हैं, जैसे कि कैड हो गया, कैम हो गया, इस तरह की एप्लीकेशन ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट लोग और इंजीनियर लोग यहाँ पर जो वर्क स्टेशन है इसमें यूज़ करते हैं। इस मेन जो इसकी खासियत है, इसका प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है। इसकी जो हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक स्क्रीन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसमें जो अमाउंट ऑफ रैम दी हुई रहती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण से ये बहुत ज़्यादा ये आउटपुट दे सकती है और काम भी बहुत ज़्यादा कर सकती है पर्सनल कंप्यूटर से, जो कि पर्सनल कंप्यूटर में नहीं होती है। इसमें हम लोग हाई एंड की गेम वगैरह खेल सकते हैं, जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, फ्री फायर हो गया। ये सारी जो हाई एंड की गेम्स वगैरह हैं, जो कि बहुत ज़्यादा 6 GB या फिर 8 GB के रैम वगैरह यूज़ करती है, और बहुत हाई एंड की ग्राफिक्स वगैरह यूज़ करते हैं। शायद आप लोग को पता होगा, आप लोग तो जानते ही होंगे कि हाई ग्राफिक्स की एंड वाली गेम पर्सनल कंप्यूटर में उतनी ज़्यादा अच्छे से चलती नहीं है, ये लैग वगैरह करती है। तो यहाँ पर ये वर्क स्टेशन बहुत ही मतलब यूज़र फ्रेंडली है ये सारी चीज़ों के लिए। और वर्क स्टेशन बेसिकली यूनिक्स और विंडोज़ में चलती हैं, इसके ये एग्जांपल है। और ये सिंगल भी ये चल सकती है, ये कंप्यूटर पर्सनल भी हम लोग यूज़ करते हैं, और हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क मतलब LAN के थ्रू भी ये कनेक्टेड होके काम कर सकते हैं, या फिर ये इसमें बिना कनेक्शन के भी आप लोग काम कर सकते हैं। ये आप लोग को ये वर्क स्टेशन है। शायद आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इसके बाद आती है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो है ये बहुत सारी कंप्यूटर यूज़र्स को एक साथ ये सपोर्ट करती है, कि एक साथ वो सपोर्ट करने के बाद काम करवा सकती है उसे मल्टी प्रोसेस करके। ये इसके एग्जांपल है, जैसे मैकबुक हो गया, ये सारे छोटे छोटे डिवाइस हो गए, ये सारे डिवाइसेस यूज़ होते हैं, एक साथ बहुत सारे लोगों को सपोर्ट करते हैं, और साइमल्टेनियसली इतने सारे लोगों को एक साथ काम देने के बाद उसको काम करवा भी सकती है। तो ये हो गई आपको मिनी कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आती है मेन फ्रेम। मेन फ्रेम क्या होता है? ये बेसिकली बहुत बड़ी एक कंप्यूटर के एक बहुत बड़ी मशीन होती है, जिसके लिए जगह भी बहुत ज़्यादा लगती है, और ये बहुत सारे लोगों को, लगभग 1000 से ऊपर लोगों को एक साथ ये काम करवा सकती है। जैसे कि आपकी बहुत सारे सॉफ्टवेयर को एट ए टाइम, मतलब बहुत सारे हज़ारों लोग एक साथ कोई भी एक सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारे चीज़ों को, ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट जो कराने के लिए मेन फ्रेम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मेन फ्रेम का जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और क्योंकि इसकी स्पेस ज़्यादा होती है, ये बहुत बड़ी मशीन है, ये छोटी सी घर में ये रखी नहीं जा सकती है, जिसके कारण से ये बहुत सारे लोग एट ए टाइम मतलब काम कर सकते हैं, उसी को मेन फ्रेम बोलते हैं। जैसे कि IBM एक कंपनी, आप लोग को पता होगी, यहाँ पर जो मैंने पिक डाली है ये IBM कंपनी के, ये उसकी खुद की मतलब ये मेन फ्रेम स्टेशन है, जहाँ पर मेन फ्रेम है, यहाँ से वो लोग अपने एम्प्लॉय लोग को काम करवाते हैं इसी के थ्रू। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि ये कितनी पावरफुल मतलब है, इसकी प्रोसेसिंग स्पीड कितनी पावरफुल है। तो यही है आपकी मेन फ्रेम। शायद आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं आगे। सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर होता क्या है? आप लोग को पता होगा कि सुपर कंप्यूटर, आपने नाम तो सुना होगा कि सुपर कंप्यूटर कुछ तो है, बट सुपर कंप्यूटर यहाँ पर आपको पता चलेगा कि सुपर कंप्यूटर कुछ है नहीं। बेसिकली ये कलेक्शन ऑफ सिस्टम है जिसकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है, जो एक साथ बहुत सारे कंप्यूटर के काम को एक खुद से वो कर सकती है। साथ में ये जो काम कर सकते हैं, इसको ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी है, ये कोई भी एक इंसान इसको खरीद नहीं सकता है, और ये एट ए टाइम ये बहुत सारे नंबर्स को ये कैलकुलेट कर सकता है। ये मैक्सिमम जो भी यूज़ होती है ये आपकी नंबर क्रसिंग में यूज़ होती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में यूज़ होती है, और साथ में ये जो सुपर कंप्यूटर है ये लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को एक साथ ये हैंडल कर सकती है, उसके एप्लीकेशंस को एक साथ हैंडल कर सकती है, उसके आउटपुट दे सकती है। इवन
क्वांटम की जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, और इसके क्वांटम, आप लोगों ने क्वांटम थ्योरी के बारे में सुना होगा। क्वांटम नंबर और क्वांटम कैलकुलेशन की जितने भी थ्योरीज वगैरह हैं, जितने भी उन उसमें जो भी कैलकुलेशन वगैरह होते हैं, वो सारे चीज़ें सुपर कंप्यूटर के थ्रू होते हैं। आप लोग को होप्स हो कि आप लोग को समझ में आया होगा कि ये सुपर कंप्यूटर बहुत ही पावरफुल होती है दूसरे जितने भी टाइप के कंप्यूटर है उससे, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, और ये इंडिया में बहुत ही गिने चुने जगह में ही ये चीज़ पाया जाता है। इवन ये लगभग 5 या 6 के करीब, मतलब ये यहाँ पर पाए जाते हैं लगभग इंडिया में। तो इसके बाद आते हैं, मतलब सुपर कंप्यूटर तो आप लोग को समझ में आ गया कि सुपर कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा फास्टेस्ट होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब इसके बाद आते हैं कि डेटा को हैंडल कैसे करते हैं, और डेटा वाइज मतलब कैसे कंप्यूटर हैंडल उसको करते हैं, और डेटा को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, और कौन सी मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो कि डेटा को कौन सी कंप्यूटिंग के थ्रू उस चीज़ को हम लोग काम करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आती है क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग। डेटा को कौन हैंडल करता है, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कितने प्रकार के ऐसे प्रोसेस हैं, ये ऐसे कंप्यूटिंग हैं जो कि डेटास को हैंडल करते हैं, और उसको हम लोग कैटेगराइज कैसे किए हैं। बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ ये डेटा हैंडलिंग होती है कंप्यूटिंग में। एक है आपकी एनालॉग, आपने सुना होगा एनालॉग। सेकंड है डिजिटल, और थर्ड है हाइब्रिड। ये 3 टाइप की यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन होती है डेटास को। और इसकी जो एग्जांपल है मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो एग्जांपल है डिजिटल की। एनालॉग की जो एग्जांपल है वो जैसे आपकी बाइक की आपकी मीटर तो आप लोग ने देखा होगा जिसमें आपकी स्पीड दिखती है, ये होगी इसकी एग्जांपल एनालॉग की हो गई। आपके हाथ में जो आपने जो घड़ी पहना होगा उसमें जो भी आपकी जो दिखती है, आपकी घड़ी की सुई जो घूमती रहती है, वो आपकी एनालॉग में आती है। जैसे कि आपके हार्ट बीट जो रेट जो पल्सेस जो आप लोग देखते हैं, रियल टाइम मॉनिटरिंग में भी आपकी एनालॉग ही यूज़ होती है। उसके बाद आती है रेडियो टेस्टिंग, जो भी हम लोग ये आपकी इंजीनियरिंग में भी यूज़ होती है। इसके बाद चलते हैं डिजिटल कंप्यूटिंग में। डिजिटल कंप्यूटिंग क्या है? डिजिटल कंप्यूटिंग में यहाँ पर आपने जो इलेक्ट्रिकल मीटर तो अपने सभी ने अपने घर में देखा ही होगा, उसमें देखिएगा वो उसमें शो करती है कितने यूनिट आए हैं, कितना, वहाँ पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहता है। ये जो सारे लिखे हुए रहते हैं ये आपकी डिजिटली लिखा हुआ रहता है। इसके बाद आते हैं पेट्रोल पंप, इसकी एक अच्छी एग्जांपल है। देखिएगा तेल लेते टाइम वहाँ पर आपको दिखेगी कि ऊपर 0 से 1 2 3 4 5 लीटर जितने भी होते हैं, और उसके बाद उसकी जो प्राइसेस है वो दिखती है। ये उसकी एग्जाम्पल है डिजिटल कंप्यूटर्स की। इसके बाद अभी की जितने भी कंप्यूटर्स है वो डिजिटल कंप्यूटर्स में आते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर मैंने जो आप लोग के साथ शेयर किया वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों कंप्यूटिंग की मिक्सचर है। दोनों कंप्यूटिंग की मिक्सचर का मतलब जैसे कि आप अभी की जितने भी महंगी महंगी गाड़ियाँ देखी होंगी, सारे गाड़ियों में आप डिजिटल और एनालॉग इन दोनों का मिश्रण से बना हुआ एक ऐसा डिस्प्ले, जैसे कि गाड़ी में भी देखे होंगे कि टीवी जैसा बना हुआ रहता है, ये डिजिटल और एनालॉग दोनों से बना हुआ रहता है। जैसे कि आपने हॉस्पिटल में अगर आप कभी गए होंगे तो आप देखे होंगे कि आईसीयू में एक ऐसा कुछ लगा हुआ रहता है जो कि बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है, और उसमें हार्ट बीट वगैरह लिखा हुआ रहता है, और उसमें दिखाते रहता है, ऑल टाइम वो मॉनिटर होता है। इसमें भी आपकी डिजिटल और एनालॉग दोनों की मिक्सचर से ये चीज़ बनी हुई होती है। और अभी की जो स्मार्टफोन्स हो गए, आपकी जो स्मार्ट कंप्यूटर्स हो गए, ये भी आपकी क्या हो गया, एनालॉग और डिजिटल दोनों की मिक्सचर से बनती है। ठीक है, होप्स कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद चलते हैं इसकी पूरी डेफिनेशन में। तो एनालॉग है क्या? एनालॉग इज अ कंप्यूटिंग फॉर्म विच इज यूज टू कंटिन्यूसली चेंजेबल एस्पेक्ट ऑफ द फिजिकल फैक्ट्स and as electrical, mechanical, hydraulic quantities to the model of problem being solved। इसका मतलब ये है एनालॉग कंप्यूटिंग एक ऐसा फॉर्म है जो कि आपकी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, हाइड्रोलिक क्वांटिटीज, ये जो भी इसके जितने भी मॉडल्स है और इसके जो भी प्रॉब्लम्स है, ये सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है एक साथ। इसके बाद आती हैं इसके टाइम कंज्यूमिंग, ये टाइम बहुत कम लेती है इस चीज़ को हैंडल करने के लिए। और मैक्सिमम ये जो इसकी जो एग्जांपल्स है ये सर्कुलर वे में घूमती है। सर्कुलर का मतलब हो गया आपका जो घूमती है, जैसे घड़ी की सुई हो गई, घड़ी की सुई जैसे घूमती है क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी में घूमते रहती है, तो ये सर्कुलर वे में इसकी जो आपकी
सॉल्यूशंस होती है, जो इसकी आंसर्स वगैरह होती है, ये घुमावदार इसमें दिखती है। ठीक है, तो ये इसका डिस्टेंस कैसे मेजर करना हुआ, तो ये एनालॉग के थ्रू हम लोग उसको मेजर करते हैं। सेकेंड नेक्स्ट आते हैं डिजिटल में। डिजिटल क्या करता है, ये एक कंप्यूटिंग परफॉर्म है जो कि कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशन में यूज होता है। जैसे ना आपने सुना होगा कि एक जीरो और बाइनरी, जैसे कंप्यूटर्स क्या यूज करते हैं, बाइनरी नंबर्स, जैसे कि 0 और 1। कंप्यूटर बस और कुछ समझता नहीं है, आप 0 और 1 ही समझता है और इससे ज़्यादा वो कुछ समझता नहीं है। अगर 0 और 1 अगर उसको इनपुट मिलता है तो ही वो आउटपुट दे सकती है। तो यहाँ पर जो मैनिपुलेशन होता है मतलब 0 और 1 की, वो डिजिटल बाइनरी नंबर को कंबाइन करके उसका मैथमेटिकल प्रॉब्लम को कैलकुलेट करके उसको एनालाइज करके उसको एक साथ वो देख के उसका सॉल्यूशन वो प्रोवाइड करती है। ये हो गई डिजिटल की काम। अब आते हैं हाइब्रिड में। हाइब्रिड क्या कंप्यूटर क्या है, ये आपकी ऐसी कंप्यूटर सिस्टम है जो कि एक साथ डिजिटल और एनालॉग, जो कि आपने मैंने अभी तुरंत ही आपको दिखाया कि ये दोनों की मिक्सचर एक है जो कि एनालॉग और डिजिटल में आती है। ये कंप्यूटर दोनों को एक साथ प्रोसेस करती है, प्रोसेस करने के बाद एक ऐसा कॉन्सेप्ट को प्रोवाइड करती है जो दोनों सिग्नल को, जब देखिए यहाँ पर ऐसे वही चीज लिखा हुआ है, एक कंप्यूटर दैट प्रोसेस बोथ ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल। Hybrid computers is a digital computer that accept analog signal, convert into digital, process them into digital form। ये एनालॉग सिस्टम को, जो मतलब मैनुअली जो है, जो पहले की मतलब सिस्टम आती थी, जो घड़ी घड़ी की मतलब टाइम वगैरह आती थी, उस चीज़ को वो एक्सेप्ट करती है, वो चीज़, वो इनपुट को एक्सेप्ट करती है ये कंप्यूटर। एक्सेप्ट करने के बाद उसको डिजिटली उसको कन्वर्ट कर देती है। तो हाइब्रिड में इस फॉर्म को जो लेके आया जा सकता है, इस चीज़ का जो आउटपुट आती है, ये सारे हाइब्रिड के थ्रू होती है। तो हाइब्रिड बेसिकली ये दोनों की मिक्सचर है। होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं दिक्कत हुई या फिर आप लोग को अगर कोई चीज़ में समझने में दिक्कत आ रही होगी तो फिर आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ऑलवेज आप लोग को उसमें रिप्लाई दूंगा, या फिर आप लोग को कहीं पर डाउट है तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। और लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।